के छात्र डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार में राखी खड़ी महोत्सव का हुआ आयोजन। शिवनाथ सिंह सैनी ने की महोत्सव में शिरकत, कहा संस्कृति और विरासत पर दे रहे जोर। अरावली पर्वत को लेकर कांग्रेस सांसद वरुण मुराना का बयान। केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए थे सवाल, कहा अवैध माइनिंग को वैध करना है सरकार की नीयत। रेवाड़ी में मेडिकल साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप। नर्सिंग की छात्रा ने अश्लील हरकतें करने की दी शिकायत। कॉलेज में पहले भी हो चुकी है ऐसी हरकतें। और रतलाम में गौशाला की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद। थाने में हुई दोनों पक्षों की पंचायत। पुलिस अधिकारियों के सामने भी भिड़े दोनों पक्ष। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। हरियाणा में ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने पूरे सूबे के लिए आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई जिलों में से सुबह कोहरा छाया हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक है। खासतौर पर जीटी रोड से सटे जिलों में घना कोहरा छाने के कारण ठंड का डबल अटैक महसूस किया जा रहा है। वहीं दक्षिणी हरियाणा में सूखी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार नारनौल का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम यानी 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पलवल का अधिकतम तापमान का जिक्र कर ले तो देखिए सबसे अधिक है, जहां 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी चलेगी, जिसके कारण ठंड का असर लोगों को दिन में भी दिखाई देगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में 31 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है और इस दौरान 28 से 30 दिसंबर के बीच ठंड और बढ़ने के आसार हैं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद उत्तर व उत्तर पश्चिमी में शीत हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें चले कि लगातार ठंड की वजह से लोग यहां पर सिकाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव की व्यवस्था भी देखिए जगह जगह प्रशासन की तरफ से की गई है और इसको देखते हुए लोग अपने बचने के तमाम इंतजाम कर रहे हैं। और देखिए हरियाणा में अब घने कोहरे के साथ शीतलहर की वजह से ठंडक लगातार बढ़ रही है। और सीधे लिए चलते आपको जुड़ाना जहां से हमारे संवाददाता जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़े, जो कि तमाम मौसम से संबंधित अपडेट्स देंगे। जयवीर, अभी यहाँ जहां आपकी मौजूदगी है, ठंड के क्या हालात है और क्या स्थिति है अभी? जबीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जबीर, अभी आपकी जहां मौजूदगी है वहां ठंड का क्या कुछ हालात है, क्या स्थिति अभी है? क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेन लेट हो रही है। हाँ। जिसके चलते कल जो धुआंधार ट्रेन एक्सप्रेस थी वह पूरे 4 घंटे लेट थी और अन्य 13 ट्रेनें भी लेट थी और ठंड का पूरा असर रात्रि के सब देखने को मिलता है। अभी देखिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी क्या हाल फिलहाल लोग ठंड से बचने के इंतजाम कर रहे हैं? हम जिले एक बात करें तो इसमें जो काफी दिन के समय बदलाव है, लेकिन रात तो 7 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और दिन का 22 डिग्री तक होता है। हालांकि रात में काफी ठंड होती है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जो दिन का तापमान है उसमें काफी बदलाव झील क्षेत्र में देखने को मिलता है। और पिछले 3 दिन की बात करें तो लगातार दिन के समय धूप निकल रही है और लोगों को इसमें काफी राहत मिल रही है।
प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है? खासतौर से रैन बसेरों का भी जिक्र करूंगी, क्या कुछ व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए? रैन बसेरा जुलाना की बात करें तो इसमें एक रैन बसेरा बना था जिसमें प्रशासनिक अधिकारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं और पीछे भी एसडीएम हॉस्पिटल ने 3 दिन पहले वहां पे जांच की थी, जो उसके अंदर सुविधाएं थी वो पुख्ता मिली थी, जिसके चलते उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग यहाँ पर रात पर रुकते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो खासकर इस मौसम में बच्चों की बात करें तो जो नवजात शिशु है वो काफी बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। और नागरिक अस्पताल की बात करें तो 30 से 40% जो यहाँ पर ओपीडी बढ़ी है, जिसके चलते जो बच्चे ज्यादातर बीमार यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा हुई, ठंड बच्चों के ऊपर ज्यादा असर करती है। ठीक है जयवीर, आपको रोकूंगी, सिलसिला लेके चलते हैं आपको जहां से हमारे संवाददाता राजरतन जुड़ रहे हैं। राजरतन, अभी जहां आपकी मौजूदगी है वहां ठंड के क्या हालात है, क्या स्थिति है? जी सपना जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिरसा में ठंड का इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ सुबह शाम की ठंड देखी जा रही है और दोपहर के समय इतनी ज्यादा धूप है कि लोग आराम से दोपहर में एक जगह बैठ करके आराम से धूप का सेवन कर रहे हैं। और अच्छी तरह से देखा जाए तो वैसे फसलों के लिए भी ये अगर बरसात नहीं होना यह हानिकारक माना जाता है। जैसे गेहूं, चना, सरसों, इनके लिए बरसात भी काफी फायदेमंद मानी जाती है और इस टाइम पे कोहरा और बरसात होना काफी फसलों के लिए लाभदायक माना जाता है। पर अभी तक बरसात की कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। सुबह शाम काफी सर्दी है पर दोपहर में लोगों के लिए धूप का आनंद ले रहे हैं लोग। सिरसा में विजिबिलिटी का जिक्र करें तो क्या कुछ विजिबिलिटी है सुबह के खासतौर से और शाम के टाइम में? यहाँ की बराबरी है विजिबिलिटी, कुछ साधन व्हीकल आराम से निकल रहे हैं और कोई ऐसी परेशानी वाली दिक्कत नहीं है कि जहाँ धूल कोहरा 2-3 दिन पहले तो ऐसा सब देखने को मिला था, पर अब ये सर बिल्कुल भी शिक्षा में इसका कोई असर नहीं है और सुबह से धूप निकल जाती है, लोग धूप में आराम से यातायात, सड़क परिवहन सब कुछ आराम से लोग व्हीकल चला रहे हैं। जी विजय मिगलानी के पास चलते हैं, हमारे साथ पुंडरी से जुड़ रहे हैं। विजय, अभी आप जहाँ की मौजूदगी है, अभी किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, क्या हालात हैं? जी, यहाँ पे ना ठंड काफी होने की वजह से एक तो वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही है, लाइटें जलाकर रास्ता ढूंढ रही और अलाव का सहारा लेकर लोग जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए भी परेशानी का हो रहा है। जी जबीर, आपके पास आऊंगी। अभी खासतौर से स्कूलों की क्या टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं? जी सपना जी, जिला क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं, यहाँ भी जो स्कूलों का टाइम है इसमें बदलाव किया गया है। वो पहले 8 बजे करीब था, उसको 9:30 बजे कर दिया गया ताकि बच्चों को स्कूल आने में कोई परेशानी न हो और जो परिजन है वह भी बच्चों को अपने स्कूल तक जो छोड़ने जाते हैं उन पर भी कोई परेशानी न हो, जिसके चलते जो टाइम टेबल है उसमें बदलाव किया गया है कि अभिभावक भी परेशान न हो और बच्चे भी सही टाइम पर स्कूल जा सके। ठंड से संबंधित क्या कोई भी बीमारी या जुकाम की बात कर ले, सर्द की बात कर ले, इस तरह के मरीज हॉस्पिटल में पहुंच पा रहे हैं? की बात करें तो जो ओपीडी है उसमें खांसी, जुकाम इत्यादि के जो मरीज है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हॉस्पिटल की बात करें तो ज्यादा इस समय खांसी, जुकाम, दमा, जो प्रदूषण भी इस समय लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, उसकी जो परेशानी वह भी झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते दमा, खांसी के जो मरीज है वह भी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। ठीक है राजरतन, आपके पास आऊंगी। अभी यातायात की बात कर ले तो किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था इस वक्त चल रहा है? खासतौर से ट्रेन का भी जिक्र करूंगी, तो क्या ट्रेनें अपने निर्धारित समय से सही टाइम पर चल रही हैं या फिर कुछ लेट सवेर? जी, यहाँ ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिला है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से है। सड़कों पर लोग सुबह शाम के समय आराम से निकल रहे हैं, कपड़ों गर्म कपड़ा पहन के निकल रहे हैं और ट्रेन के समय में कोई ऐसा परिवर्तन या लेट लतीफी अभी तक नहीं है, देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेन टाइम पे निकल रही है और ऐसा सर्दी का ज्यादा शीतम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और सुबह शाम की ठंड है जिसका लोग अलाव बैठ करके अलाव के बाद करके गर्म कपड़े पहन के आराम से अपना बचाव कर रहे हैं। जी विजय, आपके पास आऊंगी।
खासतौर से देखिए ठंड का जो प्रकोप है पूरे इस वक्त हरियाणा में छाया हुआ है। हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्था है इस समय, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या उन्हें स्वास्थ्य विभाग से उनके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया हो, कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? जी आप सुन पा रहे हैं जबीर? विजय आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बोलिए। जी अभी हॉस्पिटल में क्या कुछ स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कोई? सरकार द्वारा जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा है कि पूरे कपड़े पहनकर चले और ज्यादा से अधिक गर्म कपड़े पहने। यहाँ तक कि मरीजों में जो जुकाम और खांसी के है वो भी मरीज बढ़ रहे हैं अस्पताल में। जी और अभी क्या किस तरह के मरीज वहां पे पहुंच रहे हैं, क्या सारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में उनके लिए की गई हैं? हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हैं, दवाइयों का प्रबंध किया गया है, डॉक्टर भी उचित मात्रा में है, कुछ कम भी है लेकिन ओपीडी जारी है। जी जबीर आपके पास आऊंगी, किस तरह से सावधानियां लोग बरत रहे हैं अपने स्तर से ठंड के लिए? इस स्तर पर जो सुबह का टाइम देखे तो लोग हवा जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं और गर्म कपड़ों का तो इस समय एडवाइजरी जारी की गई है। जो कल जींद के उपायुक्त इमरान रजाई के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई जो भी बाहर निकल रहा हो तो अपने गर्म कपड़े पहनकर निकले और बर्फ जो होती है उसके टच से बचे ताकि बीमार होने से बचा जा सके। और जहां जरूरत हो तभी घर से निकले, नहीं तो घर के अंदर दुबकना ही इससे बढ़िया कोई तथ्य नहीं है। इसलिए जब भी बाहर निकला गर्म कपड़े पहनकर ही निकले। ठीक है, राजरतन आपके पास आऊंगे, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा ठंड से प्रभावित है? जी यहाँ देखा जाए तो जैसे हिसार है, अम्बाला है, इधर साइड में काफी ठंड है, लोग घरों में डूब के रहते हैं और बाहर गर्म कपड़े पहन कर ही निकल रहे हैं। शीतल जितना प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। हिसार से आगे जून इधर साइड चेतन इधर साइड में जाएंगे, इधर काफी सर्दी देखने को मिलेगी। फिलहाल शिक्षा में काफी बचत है, इसे सर्दी से बचा जा रहा है। कई तरह से हम देखते हैं तस्वीरें सामने आती है, कई तमाम राजनीतिक नेता जो हैं वो दौरा करते हैं, रैन बसेरों का भी दौरा करते हैं, अपनी तरह से अपने स्तर से कुछ सहायता भी देते हैं। क्या इस तरह की तस्वीर अब तक कोई सामने आई है जिले में? जी ऐसा देखने को मिल रहा है कि रैन बसेरे क्षेत्र में 3-4 जगह चल रहे हैं, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, लोग अलाव तपाकर रैन बसेरे का सहारा भी ले रहे हैं, लोग रुक भी रहे हैं वहाँ पर रैन बसेरों में। अच्छी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर किसी के कोई व्यवस्था प्रबंध न हो तो रेल बसेरों की व्यवस्था है, वहाँ आकर आराम से लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या कई बार देखते हैं विजिबिलिटी कम होती है और उस वजह से सड़क हादसों में भी देखिए बढ़ोतरी लगातार देखने को मिलती है, खासतौर से सुबह के टाइम और शाम के समय में भी। क्या इस तरह की कोई हादसा इस वक्त या दुर्घटना सामने आई हो? जी फिलहाल ऐसा देखने में नहीं आया है। फिलहाल लोग बचाव से चढ़े हैं, बचाव कर रहे हैं। कोहरे का ऐसा प्रभाव यहाँ देखने में नहीं मिल रहा है। ज्यादातर विजिबिलिटी अगर कम होती है या कोहरे का ज्यादा प्रभाव होता है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। पर एक तो छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, तो जमाल में घटना घटी थी। एक दिन कोहरा था, कोहरे के कारण मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति चौक के अंदर जा मोटरसाइकिल दो की मौके पर मौत हो गई थी। पर अभी एक ही 2 दिन कोहरा था जिसका असर देखने को मिला था और दुर्घटनाएं भी घटित हुई थी। प्रशासन ने भी एडवाइजरी की है, परिवहन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि धुंध के कारण ज्यादा धुंध का अगर प्रभाव हो तो ज्यादा जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में डूबते रहे। और जरूरी कार्य नहीं हो तो सड़क मार्ग से जहाँ कोहरा हो तो उसका बचाव किया जाना जरूरी है। जी बिल्कुल, विजय आपके पास आऊंगी। रेल सेवाओं की बात कर ले या हवाई सेवाओं की बात कर ले, इनमें क्या ठंड की वजह से कोई समय के प्रभावित हो या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो इन सेवाओं में? स्कूलों में जैसा कि बच्चों के पढ़ाई का सवाल है तो यहाँ टाइमों में बदलाव किया गया है। टाइम 9:30 बजे स्कूल शुरू होते हैं यहाँ पर और शाम को 3:30 बजे तक की क्लासें चलती हैं। यही टाइम में बदलाव किया गया। फ्लाइट सेवाओं की बात कर रही हूँ विजय। हाँ जी, रेल और फ्लाइट सेवाओं की बात कर रही हूँ, क्या इनमें टाइमिंग में कोई बदलाव किया गया है या फिर ठंड का किस तरह से इन पे प्रभाव पड़ रहा है रेल और फ्लाइट सेवाओं पर? नहीं यहाँ रेलवे में कोई ऐसा कोई खास बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ट्रेनें लेट हो रही। जबीर आपके पास आऊंगी। अभी जहां आपकी मौजूदगी है वहां न्यूनतम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और उच्चतम तापमान भी? उच्चतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 22 डिग्री दर्ज किया जाता है और
7 डिग्री तक यहाँ पर गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2-3 दिन की बात करें तो उसको 2 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। वही पशुओं के लिए भी जो पशु विभाग है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जो पशु बाड़े हैं उसके अंदर आवाज जलाते रहे ताकि पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके, जिसके चलते कल एक एडवाइजरी जारी की गई है। पशुओं की देखभाल जो पशुपालक समय समय पर करते रहे ताकि किसी प्रकार से हो। देखिए, मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक ठंड के लिए अलर्ट जारी किया है और हालांकि 31 दिसंबर को भी शीतलहर चलेंगे। ऐसे में अगले जो 72 घंटे हैं वो कितना अहम माना जा रहा है? उसमें बात करें तो मौसम विभाग द्वारा 31 तारीख तक घने कोहरे का एडवाइजरी जारी की गई है और इसी के चलते जो कल स्वास्थ्य विभाग और जो अपने उपायुक्त हैं उनके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। आने वाले समय में ठंड ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए बचाव एक अपना अलग से तरीका है। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम है तभी घर से निकले, नहीं तो घर के अंदर ही रहे। बिल्कुल। विजय मिगलानी, आपके पास आऊंगी। ठंड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और जो व्हाइट पट्टी है ज्यादा व्हाइट पट्टी बीच में सड़कों में लगाई गई है ताकि वाहन रात को धुंध में कोहरे में चलती रहे उस पट्टी को देख कर चले। इसके अलावा भी समय समय पर पुलिस प्रशासन प्रबंध करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और धुंध में और ठंड में बच के चले। जी, अभी रैन बसेरों में किस तरह से प्रशासन की तरफ से सहायता की जा रही है? क्या जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? जी, रैन बसेरे यहाँ 2 जगह रैन बसेरे किए गए हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम होने के कारण केवल 2 जगह ही रैन बसेरे लगाए गए हैं जहाँ गर्म कपड़ों और बिस्तरों का प्रबंध किया गया। इसके साथ साथ लकड़ियों का अलाव जलाने के लिए प्रबंध किया गया है। जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? केवल यही किया है कि वाहन जरूरी काम से घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर में रहे क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चलाने में मुश्किल हो सकती है। जी, राजरतन, आपके पास आऊंगी। अभी आपकी जहां मौजूदगी है उस जिले में किस तरह से प्रशासन की तरफ से लोगों को ठंड को देखते हुए सहायता दी जा रही है? ये प्रशासन द्वारा तो विशेष एडवाइजरी जारी की जाती है। समय समय पर कहा जाता है कि सर्दी अगर ज्यादा सर्दी हो तो इनका बचाव करें, गर्म कपड़े पहन कर बाहर निकले और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। कोई ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और जगह जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है और पुलिस और परिवहन विभागों द्वारा भी एडवाइजरी जारी की है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, वाहनों को समझाइश की जा रही है और आमजन से अपील की जा रही है, बार बार अपील की जाए प्रशासन द्वारा कि सर्दी का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर अलाव जलाकर कहीं ज्यादा सर्दी हो तो लकड़ी का प्रबंध कर अलाव जलाकर व्यवस्था बनाए रखें। सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों को बचाव के लिए सचेत किया जा रहा है। जी, 30 दिसंबर तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि 31 दिसंबर को भी देखिए शीतलहर चलेंगी। ऐसे में लोग इन 3 दिनों में क्या कुछ व्यवस्थाएं पहले से करके रखे हैं? क्या कोई सहायता भी उन्हें मिल रही है या अपने स्तर से ही वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? प्रशासन द्वारा समय समय पर सहायता भी दी जा रही है और अलर्ट भी जारी किया गया है कि 31 दिसंबर तक बरसात, 1-2 दिन में बरसात आने की संभावना है। तो बरसात के मद्देनजर भी गरीब तबके के लोग हैं वो सावधानी रखें, अपना बचाव करें और समय समय पर प्रशासनिक सहायता जो दी जा रही है उसका फॉलो करें, प्रशासन की एडवाइजरी फॉलो करें और समय पर जो निर्देश दिए होते हैं उनका पालन करें। जी, बिल्कुल। फसलों के लेकर जिक्र करूंगी तो फसलों का ठंड का क्या कुछ उन पर असर पड़ता है? किसानों का क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? ये किसानों से हमारे कई किसानों से बातचीत हुई थी इसको लेकर के। उन्होंने बताया कि अगर कोहरा आता है तो अगर बरसात होती है तो किसान ज्यादा खुश होते हैं। बरसात से सरसों है, चना है, गेहूं की फसलें हैं, काफी लहर आने लगती है और किसान भी खुश हो जाते हैं। तो किसान इस समय आसमान की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं ताकि बरसात इससे उनको वरदान साबित होती है, काफी अच्छा उनको फायदा भी होता है। जी, फसलों में अभी कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? निम्नतम की बात कर ले या उच्चतम की बात कर ले जहां आपकी मौजूदगी है? जी, न्यूनतम तो यहाँ लगभग 6-7 के लगभग रहता है और अधिकतम तापमान जैसे दोपहर के समय अगर आंका जाए तो 22 से 24 के लगभग तापमान अधिकतम दिखाई दे रहे हैं और सुबह शाम के समय तापमान में काफी गिरावट आती है और जो है लगभग 5 या 6 के लगभग चला जाता है नीचे। ठीक है, जबीर आपके पास आऊंगी। अभी किसानों की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है फसल को लेकर? कितना ठंड फसल को प्रभावित कर रहा है? जी, आप बताएं विजय मिगलानी। अभी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही हो
फसलों को लेकर, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम भी लगातार चल रहा है, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में ये जो ठंड है वो फसल को किस तरह से प्रभावित करती है, क्या इस पर किसानों की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, जो गेहूं की फसल है यह केवल सर्दियों में होती है और जितनी ठंड ज्यादा पड़ेगी, जितना कोहरा ज्यादा गिरेगा, फुकाव ज्यादा होगा, इससे फसल भी अच्छी होती है और किसान इस बारे में खुश है कि धुंध और कोहरा पड़ रहा है, जिससे ठंड भी पड़ रही है। और अगर ठंड ना पड़े तो इनकी जो फसल है वो कम होती है जी, उत्पादन भी कम होने के कारण आज किसान खुश है, क्योंकि उनके लिए यह वरदान साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, जो ये ठंड पड़ रही है ये क्या पहाड़ी राज्यों से आ रही है या हवाओं का असर है? नहीं, यह अगर वहां जैसे बर्फ पड़ती है उसका भी असर होता है। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है तो ठंड का असर यहाँ मैदानी इलाकों में भी होता है। जी अभी मजदूर और बेघर लोगों के लिए क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई खास विशेष प्रबंध नहीं किए गए, लेकिन हाँ जो रैन बसेरे हैं गरीबों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है और रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे रखे गए हैं और अलाव का भी प्रबंध किया गया है। जी कोहरे की क्या स्थिति अभी देखी जा रही है, क्या सामान्य है या सामान्य स्तर से ज्यादा है? नहीं, सामान्य कोहरा है, विजिबिलिटी 50 मीटर है, इससे अधिक नहीं। जी अभी क्या नए साल पर मौसम राहत देगा या सख्ती होगा, क्या कुछ अभी अंदाजा लगाया जा सकता है? मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने आई हो? जी, अंदाजा यही है कि अभी ये कोहरापन बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से कोहरा बढ़ने की उम्मीद है। जी फसलों को लेकर क्या उन्हें बचाने के लिए कोई सलाह दी जा रही है कृषि विभाग की तरफ से? जी अच्छा है, किसान खुश हैं क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, अगर बारिश होती है तो इससे भी अच्छा, बारिश की भी उम्मीद कर रहा है किसान। जी अभी रात में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा रही है? सुबह 4 बजे का तापमान 6 से 7 डिग्री था और दोपहर को लगभग 20-22 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ पर। जी रात में क्या दर्ज की जा रही है? रात में 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर। जी अभी कितने दिनों तक सुबह घना कोहरा रहेगा? अभी अगला 1 हफ्ता तो रहने की उम्मीद है, इसके बाद वैज्ञानिक ही बता पाएंगे कि मौसम का क्या रहेगा। ठीक है, राजरतन आपके पास आऊंगी। शीतलहर पर स्वास्थ्य पर कितना खतरा मंडरा रहा है, लोगों को क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? नहीं कि 1-2 दिन में बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बरसात होती है तो स्वाभाविक है कोहरा बढ़ेगा, और जैसे कोहरा बढ़ेगा तो लोगों की फिक्र होगी, सर्दियां ज्यादा बढ़ेगी तो लोगों को भी घरों में दब के रहना पड़ेगा, सड़क यातायात भी काफी प्रभावित होगा, लोग भी, आमजन भी, कार्य भी प्रभावित होंगे। और किसानों के लिए खुशखबरी रहेगी कि बरसात किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जो चना, गेहूं, सरसों, मटर, इन फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। एडवाइजरी प्रशासन द्वारा बार बार की जाती है कि 2-3-4 दिनों का ध्यान रखें। अगर बरसात होती है तो कोहरा बढ़ने की संभावना है, तो उसके मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। जी क्या हवाएं भी चल रही है, और अगर चल रही है तो उनकी रफ्तार क्या है, किस तरह से ये जनजीवन पर प्रभाव डाल रही है? जी हवाएं तो यहाँ नहीं देखी जा रही है, धूप के लिए अच्छी हवाओं का प्रभाव नहीं है। रात में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा रही है? रात में 5 से 7 के लगभग दर्ज किया जा रहा है। जो सुबह जैसे ही धूप निकलती है तापमान बढ़ जाता है, और रात के समय में ठंड ज्यादा बढ़ती है, जिसका लोग अनेक तरीकों से, जैसे अलाव जलाकर, हीटर जलाकर, चारा लेकर के अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जी फसलों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्या इन्हें बचाने के लिए कृषि विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? फसलों के लिए तो नेट में तो किसान खेतों में जाकर के इनको कई फसलें ऐसी जो पाले से बचाव करना, जैसे कई फसलें सर्दी के मौसम की गेहूं, चना, मटर, इनकी फसलें होती है, इनको अत्यधिक पाले की आवश्यकता होती है। सरसों की फसल में भी अत्यधिक पाले की और कोहरे की आवश्यकता होती है। थोड़ी बूंद अगर गिरती रहे तो उनके लिए लाभदायक होती है। किसान भी चाहते हैं कि थोड़ी बूंद या फसल अच्छा पाला हो तो गेहूं की फसलें भी अच्छी हो, ताकि उत्पादन ज्यादा बढ़े और किसानों के चेहरे पर भी खुशियां आ सके। अगर पिछले साल के शीतलहर या ठंड के मौसम का कंपेयर करें इस साल से, तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है? जी पिछले साल मैं बता दूं कि ये 25, 26, 27 दिसंबर का जो टाइम था, उस टाइम में कोहरे का समय था, जिसमें सूर्य देवता देखने को भी नहीं, दर्शन भी नहीं हो पाते थे। 10 से 5 दिन तक दर्शन नहीं होते थे। अब बात तो दिसंबर में कोहरा नाम मात्र का कोहरा है। जो सुबह कोहरा कभी आ जाता है तो 9 बजे के बाद विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और कोहरा नाम मात्र का कोहरा कभी कभार आता है। अब की बार इतना नहीं है। लोग अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी में सर्दी बढ़ने की संभावना है और कोहरा भी बढ़ेगा,
हो सकता है सूर्योदय के दर्शन हो पाए, या वो भी दिन देखने को अभी इतना नहीं कह सकते कि सर्दी निकल गई, वो भी दिन देखने को मिल सकता है कि सूर्योदय के दर्शन ना हो। जी, विजिबिलिटी कितने मीटर देखे जा रहे हैं इस वक्त, क्या दर्ज की जा रही है? यहाँ तो सुबह शाम के समय 50 से 60 मीटर तक विजिबिलिटी आराम से दिखाई दे रहा है, देखी जा रही है। अभी बुजुर्गों और बच्चों का अगर जिक्र कर ले तो इनको क्या कुछ खास एडवाइजरी इनके लिए जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के द्वारा इनको बार-बार अपील की जा रही है, आमजन की अपील की जा रही है कि बड़े बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें, इनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। और आमजन को अपील की जाती है कि सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम खांसी दमा, और बड़े बुजुर्गों को विशेष घर से बाहर नहीं निकलने दें, इनके अलावा जलाकर इनके पास रखें ताकि ये भी आराम से अपना दिन यापन कर सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार हरियाणा में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप जारी है, पूरा सुबह इस वक्त ठंड की चपेट में है और ऐसे में 31 दिसंबर तक और ठंड बढ़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। पल पल अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।